नमस्कार VA24 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप पढ़ रहे थे सामान्य विज्ञान बायोलॉजी से संबंधित 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2। क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो किडनी में होता है, गुर्दों में। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन। और विटामिन B6 का है पाइरोक्सिन। विटामिन B12 का नाम है कोबालामिन। और विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का नाम है कैल्सिफेरोल। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन। और बायोटीन को कौन सा विटामिन है, बायोटीन कौन सा विटामिन है, विटामिन एच। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी। ये कार्ल लैंडस्टीनर थे, इनके द्वारा जो है रक्त समूह की खोज की गई थी। जीवाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, लुईस पास्चर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी पेनिसिलिन की खोज। रेबीज का टीका किसके द्वारा बनाया गया था, ये लुई पास्चर के द्वारा इसे बनाया गया था। और चेचक का टीका किसने बनाया, वो एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था चेचक का टीका। भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कब पैदा हुआ था, टेस्ट ट्यूब बेबी ये हुआ था 1978 में। मस्तिष्क का भार औसतन कितना होता है, ये 1300 से 1500 ग्राम तक हो जाता है। 1.3 से 1.5 मस्तिष्क का भार। मानव शरीर का जो तापमान है वो कितना होता है, मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन है जो पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु क्या है, दांत का इनेमल है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन के की कमी से होता है रतौंधी। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। और स्कर्वी रोग जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स जो रोग है वो विटामिन डी की कमी से होता है। और हड्डियों में दर्द किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन के ये जो है सहायक होता है। कोशिका का अध्ययन किसे विज्ञान में किया जाता है, साइटोलॉजी में किया जाता है। मानव शरीर का जो सामान्य रक्तचाप है वो कितना होता है, 120/80। और मानव शरीर का सामान्य श्वसन जो दर है, सांस लेने की जो दर है मानव की, जो स्वस्थ मानव है उसकी 16 से 18 बार होती है 1 मिनट में। और जो हमारी धड़कन है वो धड़कती है 1 मिनट में 72 बार ये धड़कती है। मनुष्य की आंख का सबसे संवेदनशील जो भाग होता है वो होता है रेटिना। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सा है, त्वचा। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी ये कान में पाई जाती है, स्टेप्स। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर बोलते हैं, जो जांग की हड्डी है वहां पर पाई जाती है। प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला होता है प्लाज्मा का रंग। और डीएनए और आरएनए किससे बनते हैं, डीएनए और आरएनए किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स से। टाइट मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण जो ऊर्जा का स्रोत है वो है ग्लूकोज। और इंसुलिन का जो उत्पादन होता है वो अग्नाशय में ये होता है। मलेरिया फैलाने वाला जो परजीवी है वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम। डेंगू का वायरस कौन फैलाता है, एडीज इजिप्टी मच्छर से। और रुधिर का अध्ययन किसे कहा जाता है, हेमेटोलॉजी से। मानव शरीर की सबसे अधिक ग्रंथियां कहाँ होती है, त्वचा में। खून का लाल रंग किसके कारण होता है, खून का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु जो है वो है कैल्शियम। शरीर की सबसे कठोर वस्तु जो है वो है दांत का इनेमल। आंख का आंख का रंग किस पर निर्भर करता है, आइरिस में जो है पिगमेंट होता है उस पर जो है निर्भर करता है इसका रंग।
और मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली जो गैस होती है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण की इकाई होती है नेफ्रॉन। एक रक्त के शुद्धिकरण की जो इकाई है वह है नेफ्रॉन। हृदय का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? कार्डियोलॉजी में किया जाता है हृदय विज्ञान का अध्ययन। मस्तिष्क का अध्ययन किसमें किया जाता है? किसे कहते हैं मस्तिष्क के अध्ययन को? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी जो है मस्तिष्क का अध्ययन है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जो जीवन काल है वो लगभग 120 दिन का ही होता है। श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी शरीर में क्या कार्य करती है? ये डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 7.4। कौन सा रंग ब्लड बैंक कहलाता है? पलिया। और शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला जो भाग कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। और मानव शरीर में सबसे बड़ा जो कोशिका कौन सी है वो है अंडाणु। सबसे छोटा कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। सबसे बड़ी जो कोशिका थी अंडाणु, और सबसे जो छोटी कोशिका है वो है शुक्राणु। कान में संतुलन बनाए रखने वाला भाग कौन सा होता है? अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। कान में संतुलन बनाए रखने वाला जो भाग होता है अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं। और मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? चैम्बर जो होते हैं वो 4 चैम्बर होते हैं मानव हृदय में। रक्त को शुद्ध करने वाला जो अंग है वो किडनी है। और मानव शरीर का जो रक्तचाप सामान्यतः होता है 120/80। और पाचन तंत्र का सबसे बड़ा जो ग्रंथि कौन सी है? पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने वाला जो एंजाइम है पेप्सिन है। अमाशय की जो आंतरिक परत है किससे ढकी रहती है? श्लेष्मा से। आंख में आने वाली बीमारी मोतियाबिंद किसके कारण होती है? लेंस का धुंधलापन हो जाता है। लेंस का धुंधलापन। नेत्र की रेटिना पर कौन सी किरणें जो है नहीं गिरती? वो है पराबैंगनी किरणें। मानव शरीर में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला जो कौन सा अंग होता है? बाल। हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? दांत का इनेमल है। और हृदय की धड़कन सुनने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप का करते हैं। स्टेथोस्कोप जो है ये यंत्र है। रक्त का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया से होता है? परासरण से होता है। रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ये इसका हल्का पीला सा होता है प्लाज्मा। रक्त का जमाव किस तत्व के कारण होता है? रक्त का जो जमाव है वो किसके कारण होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन व कैल्शियम के कारण रक्त का जमाव होता है। इस तत्व है। हड्डी और दांतों का जो मुख्य तत्व होता है कैल्शियम फास्फेट है। कौन सा विटामिन हीमोग्लोबिन का निर्माण में सहायक होता है? वो है विटामिन B12। हीमोग्लोबिन निर्माण में जो हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है, इसके निर्माण में जो विटामिन सहायक होता है विटामिन B12 जो है ये सहायक होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दंतोंदी बीमारी है। नाइट ब्लाइंडनेस ये जो है आंखों से संबंधित बीमारी है। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो बीमारी है रिकेटस। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर विटामिन के की कमी आ जाती है तो रक्त का नहीं जमता, तो रक्त बहता ही चला जाएगा अगर विटामिन के की कमी है। इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? अग्नाशय में, पैनक्रियाज में। और थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? अधिवक्र ग्रंथि से ये निकलता है। किस हार्मोन्स को फाइट फाइट हार्मोन हार्मोन कहा जाता है? वो है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हार्मोन्स है जो फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स उसे कहा जाता है।
दूध से दही बनने में एक जीवाणु कार्य करता है, लैक्टोबैसिलस। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग हो जाता है? वो है यूरीमिया। रक्त में शर्करा की जो अधिकता है किस रोग का लक्षण है? वो है डायबिटीज रोग का लक्षण है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांग की हड्डी। शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला जो अंग है वो कौन सा है? सेरिबेलम। और रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। रक्त में शरीर का जो परिवहन करता है वो करता है हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है। और रक्त को शरीर में पंप करने वाला अंग अंग कौन सा है? हृदय। और मलेरिया का जो कारक जीव है वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम है। और डेंगू किस वायरस से होता है? डेंगू वायरस से। पोलियो का कारण कौन सा वायरस होता है? पोलियो वायरस। और चेचक का टीका की जो खोज की थी वो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। टीबी रोग का जो कारण है वो जीवाणु कौन सा है? टीबी रोग का कारण जीवाणु कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फ्लैग किस जीवाणु से फैलता है? यर्सिनिया पेस्टिस। रेबीज रोग का जो वायरस का नाम है, रेबीज रोग के वायरस कौन सा है? रेब्डो वायरस। रेब्डो वायरस है रेबीज रोग का वायरस। इन्फ्लुएंजा का जो कारण है इन्फ्लुएंजा वायरस है। और शरीर में आरबीसी की संख्या है कम हो जाने के कारण कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। मानव शरीर का रासायनिक जो कारखाना है वो किसे कहते हैं? यकृत कहते हैं, लीवर को। और शरीर में रक्त को गाढ़ा करने का कार्य कौन करता है? शरीर में जो रक्त है, रक्त को गाढ़ा करने का जो कार्य करता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन कहते हैं। और मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 जोड़े होते हैं, 40। और महिलाओं में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? 2 एक्स एक्स। पुरुष में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है? एक्स वाई। और डीएनए का जो पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का जो पूरा नाम है राइबोन यूलिक एसिड। डीएनए की जो संरचना की थी वो किसके द्वारा की गई थी? वाटसन और क्रिक के द्वारा। आनुवंशिक लक्षणों का जो वाहक है क्या है? वो जीन है। डार्विन ने विकास का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया था? ओरिजिन स्पीसीज में। अस्थियों को जोड़ने वाला जो तर्क होता है क्या कहलाता है? लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट। और मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला क्या कहलाता है? डेंटल। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला कहलाता है डेंटल। और शरीर की सबसे बड़ी जो मांसपेशी है वो कौन सी है? ग्लूटस मैक्सिमस। ग्लूटस मैक्सिमस। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी है? वह मांसपेशी कान में है, स्टेपिडियस। मानव शरीर की में सबसे अधिक पाए जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। मानव शरीर में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला जो तत्व है वह है कार्बन है। कृत्रिम हृदय का पहला जो प्रत्यारोपण किया था वो क्या था? डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नार्ड ने। रक्त समूह की खोज की थी कार्ल स्टिनर ने। किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? यानी कि सभी को जो है ये रक्त दिया जा सकता है, वो नकारात्मक है, वो नेगेटिव। किस रक्त समूह को यूनिवर्सल रिसिपिसेंट कहते हैं? वो है सकारात्मक ए यानी कि AB प्लस। मलेरिया का प्रसार किस मच्छर से होता है? एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? एंडीज एजिप्टी। फाइलेरिया रोग किस मच्छर से फैलता है? क्यूलेक्स मच्छर से। फाइलेरिया किस रोग मच्छर से फैलता है? ये फैलता है क्यूलेक्स मच्छर से। ब्लड कैंसर क्या है? ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया है।
गाइटर किस ग्रंथि की बीमारी है? थायराइड ग्रंथि की एक बीमारी है। रक्त को दिखाई न देना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से ये होता है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी1 की कमी से ये होता है। पेलाग्रा रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी3 से होता है। नियासिन बोलते हैं इसका नाम है बी3 का। एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? आयरन की कमी से। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? वो आंख से संबंधित है ग्लूकोमा। कंजक्टिवाइटिस रोग है ये किस अंग में होता है? आंख में होता है। कंजक्टिवाइटिस रोग। मफ रोग किसे रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? लाल ग्रंथि को। हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। मस्तिष्क ज्वर किस अंग में होता है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में ये होता है। कैंसर किसका नियंत्रित विभाजन है? कोशिकाओं का ये विभाजन है। और कैंसर का उपचार किसमें किया जाता है? कीमोथेरेपी व रेडियोथेरेपी में। कीमोथेरेपी व रेडियोथेरेपी में इसका जो है निर्माण किया जाता है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल में होता है। अमीनो अम्ल में प्रोटीन का निर्माण। वसा का निर्माण किससे होता है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण है किससे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। मानव शरीर में ऊर्जा की इकाई क्या है? कैलोरी। सबसे अधिक कैलोरी किससे प्राप्त होती है? वसा से। कौन सा हार्मोन निद्रा को नियंत्रित करता है? मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन यौन विशेषताओं को नियंत्रित करता है? टेस्टोस्टेरोन व एस्ट्रोजन। शरीर में रक्त शुद्धिकरण शुद्ध करने वाली मशीन क्या कहलाती है? रक्त में रक्त शरीर में रक्त शुद्ध करने वाली मशीन क्या कहलाती है? डायलिसिस बोलते हैं इसे। डायलिसिस। गुर्दे की इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। और भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ये मुख से शुरू होता है भोजन का पाचन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, माइलेज। पाचन तंत्र सबसे जो लंबा अंग होता है वो छोटी आंत है। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से होता है? पेप्सिन से। पित्रस कहाँ बनता है? पित्रस बनता है लीवर में। और पित्रस कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय में। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है अमाशय में। विटामिन बी12 का जो अवशोषण शरीर में कहाँ होता है? इलियम। छोटी आंत का भाग है एक, इसका नाम है इलियम। पाचन तंत्र का पावर हाउस कौन सा अंग है? पाचन तंत्र का जो पावर हाउस है वो लीवर है। रक्त व परिसंचरण। रक्त का लाल रंग किससे होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ये होता है। और रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? जल लगभग जो है इसमें 90% होता है। रक्त का जो द्रव भाग है क्या कहलाता है? प्लाज्मा। और रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? प्लेटलेट्स। मानव रक्त का सार्वभौमिक दाता ओ नेगेटिव। और मानव रक्त का सार्वभौमिक ग्रही जो समूह है ए बी पॉजिटिव है। रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा कितनी होती है? रक्त शर्करा में सामान्य मात्रा 70 से 120। रक्त का जो शुद्धिकरण है किस अंग के द्वारा होता है? किडनी के द्वारा। और श्वसन तंत्र में कौन सी गैस अंदर जाती है? ऑक्सीजन। और बाहर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन तंत्र में कौन सी गैस बाहर आती है? CO2। और श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़े, लंग्स। और लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा प्रोटीन ऑक्सीजन ले जाता है? हीमोग्लोबिन। श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मीडायुला ओब्लोंगाटा। ओब्लोंगाटा। और सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में जो कितनी बार सांस लेता है? लगभग 16 से 18 बार ये सांस लेता है। श्वसन दर मापने की इकाई जो है BPM है।
श्वसन अंग में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोली। फेफड़ों की जांच के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्पाइरोमीटर का। फेफड़ों की जांच करनी हो तो एक यंत्र है स्पाइरोमीटर। अस्थमा किस अंग से संबंधित रोग है? श्वसन तंत्र से है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित क्वेश्चन है कि मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मस्तिष्क। मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1300 से 1500 ग्राम तक इसका वजन हो जाता है। और मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पर मस्तिष्क का मुख्य कार्य है सोच, स्मरण और निर्णय लेना। और लघु मस्तिष्क का जो कार्य है वो कहलाते हैं शरीर का संतुलन बनाए रखना। रीढ़ की हड्डी में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। रिफ्लेक्स क्रिया का जो नियंत्रण कौन करता है? रीढ़ की हड्डी। दृष्टि तंत्रिका का संबंध किससे है? आंख से है। मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? साइटिक नर्व। तंत्रिका कोशिका की जो संरचना को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। मनुष्य में गर्भधारण कहाँ होता है? गर्भाशय में ये होता है। स्त्रियों में अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। पुरुषों में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में। मानव में जो गर्भावधि का जो समय है 9 माह का है। शिशु का लिंग निर्धारण होता है पिता के एक्स गुणसूत्र से। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी क्या है? एक कृत्रिम निषेचन है। क्लोनिंग से उत्पन्न प्रथम भेड़ का नाम क्या था? डोली। मानव में वृद्धि किस हार्मोन से होती है? ग्रोथ हार्मोन से। महिला हार्मोन कौन से हैं? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। पुरुष हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन होता है पुरुष पुरुष हार्मोन। रोग व प्रतिरक्षा से संबंधित मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? एक मादा एनोफिलीज मच्छर है, इसके द्वारा ये फैलता है। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? एडीज मच्छर के द्वारा ये फैलता है। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो होता है वायरस के कारण। एड्स रोग किस वायरस से होता है? एचआईवी वायरस से। एक टीबी किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। गोइटर रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से ही होता है। रक्ताल्पता एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। रिकेटेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटर्स होता है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ब्लाइंडनेस नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी1 की कमी से। पेलाग्रा पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी3 की, जिसे का नाम है रासायनिक नियासिन। पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र से। और चिकन पॉक्स किस कारण कौन सा वायरस होता है? वरीसिला जोस्टर। रेबीज का जो वायरस है किसके काटने से ये फैलता है? कुत्ता या बिल्ली के काटने से। कैंसर की पुष्टि किस तकनीकी से होती है? बायोप्सी। कैंसर की पुष्टि जो होती है तकनीकी है बायोप्सी से ये होती है। कोविड-19 वायरस किस प्रकार का है? कोरोना वायरस है। चेचक का जो वायरस है कौन सा है? वेरियोला। टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। आंख का रंग किस पर आधारित होता है? किस पर निर्भर करता है? आइरिस की मौजूद फिगमेंट पर। आंख की सबसे बाहरी परत जो है वो है कार्निया। और आंख में दृष्टि का जो बिंदु है क्या बनाता है? वहां प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं नहीं बनती। कान में संतुलन बनाए रखने वाला जो भाग है अर्धवृत्ताकार नलिकाएं हैं। और कान में ध्वनि को किससे ग्रहण किया जाता है? कान का जो पर्दा होता है उससे किया जाता है। दांत का सबसे कठोर जो भाग है वो इनेमल है। त्वचा का सबसे ऊपरी जो स्तर है क्या कहलाता है?
एपिडर्मिस बोलते हैं। त्वचा की जो ऊपरी परत स्तर है क्या कहलाते हैं? एपिडर्मिस। और मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग वो त्वचा ही है। बाल व नाखून किससे बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन से। पसीने की ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? त्वचा में होती है। जो ग्रंथि होती है पसीने की वह त्वचा में होती है। डीएनए का जो पूरा नाम है, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की संरचना किसने की थी? ये संरचना की थी वाटसन और क्रिक के द्वारा। और गुणसूत्र डीएनए किसके साथ जुड़ा हुआ है? हिस्टोन प्रोटीन के। और मानव में कितने गुणसूत्र होते? 23 जोड़े। रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टाइनर ने। और पीला बुखार किसके द्वारा फैलता है? पीला बुखार है एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा ही फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कब पैदा हुआ था? 1978 में। मानव जीनोम परियोजना कब पूरी हुई? 2003 में। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी के आविष्कार कौन है? एलेक जेफरीज। रक्तचाप नापने का जो यंत्र क्या कहलाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित है? ये गले में है। सबसे बड़ी अंतः जो स्थायी ग्रंथि है वह है थायराइड ग्रंथि। किडनी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गुर्दे के ऊपर। और इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय से। थायराइड हार्मोन्स का जो मुख्य तत्व है वो कौन सा है? आयोडीन है। और मस्तिष्क में स्मरण शक्ति का जो केंद्र है कौन सा है? हिप्पोकैम्पस। मानव में शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। मानव शरीर रक्त का जो पीएच कितना होता है? मान इसका 7.4। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लीवर। इंसुलिन कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है, पेनक्रियास। और रक्त का जो थक्का है जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति नियंत्रण करता है? हिप्पोकैम्पस। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो अंग है वो उसे बोलते हैं मेडुला ओब्लोगाटा। मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु दांत का इनेमल है। और श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जैसे WBC। इसका कार्य है रोगों से हमें रक्षा करना। और मानव मनुष्य के रक्त में कितने प्रतिशत जल होता? सामान्य मनुष्य के रक्त में कितने प्रतिशत जल होता है? सामान्य मनुष्य के रक्त में लगभग 55% जो है प्लाज्मा होता है। और इस प्लाज्मा का लगभग 90% पानी होता है। इसलिए रक्त में जो है 50-55% जो है 50% जो है जल होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला जो कौन सी धातु है वो कैल्शियम है। पौधों से संबंधित क्वेश्चन है। पौधों में पानी का परिवहन कौन सा उत्तक करता है? जाइलम। पौधों में भोजन का जो परिवहन है कौन करता है? फ्लोएम। और पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? रंध्र में। सबसे बड़ी पत्ती किस पौधे की होती है? रैफिया पाम की। सूर्यमुखी किस प्रकार का पौधा है? दीर्घ दिवसीय पौधा है, लॉन्ग डे प्लांट। पौधों की जड़ों में किस प्रकार की वृद्धि होती है? अनिश्चित वृद्धि होती है पौधों की जड़ों में। और पौधों में किस भोजन का कारखाना कहते हैं? भोजन में किसे भोजन का कारखाना कहते हैं? पत्तियों को। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैक्टस पौधों की पत्तियां किस में परिवर्तित होती है? कांटे में। सबसे पुराना जीवित जो वृक्ष है वो कौन सा है? ब्रिसलकोन पाइन। रोग और स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन है। तपेदिक किस जीवाणु से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। डेंगू किससे फैलता है?
एडिस इजिप्टी मच्छर के द्वारा। कुष्ठ रोग का जो कारक है वो होता है माइकोबैक्टीरियम लिप्रे, और पोलियो किस वायरस से होता है? पोलियो वायरस से। रेबीज किस वायरस से होता है? रैब्डो वायरस से। चेचक का टीका किसके द्वारा बनाया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा। और मलेरिया फैलाने वाला जो मच्छर है वो है एनाफिलीज। उच्च रक्तचाप को किस नाम से जाना जाता है? हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। रक्त में शर्करा की अधिकता किस रोग में होती है? मधुमेह रोग में। रिकेटर्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी आंख का ये रोग है, रतौंधी। और विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटर्स। विटामिन के का मुख्य जो कार्य है वो है रक्त का थक्का जमाना। विटामिन बी12 का जो और किस नाम से जाना जाता है? कोबालामिन के नाम से इसे जाना जाता है। विटामिन बी12 को। सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? वसा से। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता। हड्डियों को मजबूत करने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? कैल्शियम। रक्त में आयरन किस कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। डीएनए का जो पूरा नाम है, डीएनए का डीऑक्सी एसिड। आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। रक्त का सबसे जो बड़ा कोशिका होती है वह कौन सी है? मोनोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल जो होता है 120 दिन का है। डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।